अवार्ड होने वाला है। साल भर में एक अवार्ड हुआ करता था, तो अब हर महीने अवार्ड दिया जाएगा। इस बारे में क्या कहें, कितना ईजी है? कितना ईजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, ये मैं नहीं कह सकती, पर आई थिंक लाइफ ओके वाले वो जानेंगे। मेरे ख्याल से ये बिग लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि हम साल भर वेट करते हैं अवार्ड्स के लिए, और सारे अवार्ड फंक्शंस एक के बाद एक होते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही फिल्मों को सारा एक बंच ऑफ फिल्मों को सराहा जाता है। पर इससे क्या होगा कि साल के शुरुआत में जो फिल्में बनती हैं, साल के बीच में जो फिल्में बनती हैं, उनको याद करने के लिए मुश्किल नहीं होगी। एंड ऑन अ कांस्टेंट बेसिस सभी के काम को सराहा जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक। और आज के जनरेशन के लिए जो अब में जीती है आई थिंक ये बहुत ही एक फैंटास्टिक आइडिया है, क्योंकि आज की जनरेशन चाहती है कि सब अब हो जाए, अभी हो जाए। तो इस जनरेशन के लिए, जनरेशन दैट नीड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई थिंक दीज अवार्ड्स आर फैंटास्टिक। और मैम हमें बताया गया कि आप यहाँ भी कोई जासूसी करने वाली हैं। और एज अ बॉबी जासूस मतलब इस मंथ में किस फिल्म को, किस एक्टर को आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जासूसी के हिसाब से उसे अवार्ड मिलना चाहिए? अब ये तो अवार्ड देख के आपको पता चलेगा। मुझे तो अंदाज़ा है कि किसको क्या मिल रहा है। इस शहर में लाइटां बहुत लगे हैं। अब इसका जो आप समझना चाहे समझ ले। कुछ समझे आप? नहीं, बड़ा कंफ्यूजन। किस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ? अगर ये लाइन आप सोच ले, इस शहर में लाइटां बहुत लगे। ओके। हाँ मैं आजकल सिर्फ हाँ हिंट्स देती हूँ। ये ब्लॉग भी जो हमने शुरू किया है उसमें भी हम बस हिंट देते रहते हैं और कंफ्यूज भी करती हैं आप। हाँ अच्छा है ना। और कुछ दिन पहले आपने कहा था कि बॉलीवुड के जितने भी बिगेस्ट सेलिब्रिटी होंगे उनकी भी आप जासूसी करेंगे। अमित जी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ शूट आज जासूसी करना चाहेंगे? जासूसी करने जाएंगी या करेंगी आप विद्या? मैं तो उनकी जासूसी करना चाह रही हूँ, तो अगर मैं बता के जाऊँगी तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। शायद मैं जाऊँगी, शायद नहीं। ओके, देखा गया है कि खान, बॉलीवुड के जो खान हैं वो बहुत न्यू कमर्स के साथ काम करते हैं, और अब विद्या अली के साथ काम कर रही है। एंड आपकी जो केमिस्ट्री है, जो अनयूजुअल पेयरिंग है, वो काफ़ी पसंद आ रही है। तो क्या हम आपको लेडी खान बुला सकते हैं? आय हाय, मैं लेडी बालन हूँ और वो बनकर बहुत खुश हूँ। पर अली बहुत ही मज़ेदार एक्टर है। उनकी कॉमेडी में टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो नाचते अच्छे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन। और आपने उन्हें चार्मिंग भी बुला दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनमें वो लखनवी अदब है जो आजकल लोगों में, लड़कों में बहुत कम दिखता है। तो मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही, किसी को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर रही, पर यही कहूँगी कि आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्टर्स। विद्या, आपने परफॉर्मेंस दी, इसके बारे में बताइएगा। और ये जो कॉस्ट्यूम है हमने गाने में भी देखा है, आपको रोमांटिक नहीं, वो ये अलग है। कलर बहुत मिलता जुलता है। ये दिस इज एन अनीता डोंगरे क्रिएशन, एंड सॉरी दैट वाज अनीता डोंगरे इन द फिल्म। दिस इज अ मनीष मल्होत्रा क्रिएशन। एंड क्या कहूँ, आप क्या पूछ रही थी कि परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताऊँ? बहुत मज़ा आया। कुछ अलग अलग चीज़ें की हैं, फिल्मों को, एक्टर्स को लेकर कुछ हुआ है। बस देखते रहिए। 28 जून को टीवी पे लाइव ओके चैनल पर ये अवार्ड्स दिखाई देंगे आपको। मज़ा उठाइए। जब तैयारी की बात आती है, जब इस तरह से अवार्ड फंक्शंस पे रेड कार्पेट पे होना होता है, परफॉर्मेंस करने की बहुत सारी तैयारी होती है। हमने सुना कि आप कॉस्ट्यूम को लेकर अनफिट, फिट, ये सारी जो चीज़ें प्रोसीजर होती है, कितना एंजॉय करती है? काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ टाइम लग जाता है, पर अच्छा लगना किसको अच्छा नहीं लगता। तो टाइम लगता है, तो फिर भी इसमें मज़ा आता है। तो कितनी बार ड्रेस एक्सचेंज, चेंज करना पड़ता है? सारी चीज़ें होती हैं, कितना टाइम? वो कभी कभार एक बार में हो जाता है, कई बार थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स
ओके विद्या, कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, शायद गलत भी हो सकता है, कि सिद्धार्थ रॉय कपूर के ऑफिस में भी आप कैमरे लगाती हैं या जासूसी के लिए या लगाई थी? बिल्कुल नहीं, तो उनके कंपनी वाले मुझे सू करेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं, मेरी इतनी मतलब भरोसा है आपको उनके ऊपर? मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जासूसी करने की कोई ना जरूरत नहीं। ज़रूरत है ना जुर्रत है ये सब करने की। हमने आपके हैदराबाद वाले जो इंटरव्यू में है, हमने सुना था कि सिद्धार्थ जी शायद आप पे जासूसी करेंगे, तो विद्या की नहीं, कैसी? मैंने कहा कि सब मुझसे पूछते हैं कि आप सिद्धार्थ पे जासूसी करती है, तो मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब देके थक गई हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे सिद्धार्थ से कहना चाहिए कि प्लीज़ मेरी जासूसी करो यार। अच्छा, तो ऐसी कौन सी बात होगी जो शायद सिद्धार्थ को पता नहीं होगी आपके बारे में, जिस पे सिद्धार्थ जासूसी कर पाएंगे? उनको करने तो दो, फिर पता चलेगा। विद्या, एक और सवाल है, रियली वेरी सॉरी बट वी वांट टू आस्क कि प्रीति के साथ जो हुआ, आप एक ही फर्टिलिटी के लोग हैं, सो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का सपोर्ट एज अ वुमेन आप भी हैं? तो नहीं, मुझे लगता है कि उनके जो करीबी लोग हैं वही उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट देना किसी तरह का सपोर्ट नहीं होता, तो इसीलिए शायद काफ़ी लोग झिझक रहे हैं कुछ भी कहने से, क्योंकि इट्स ऑल्सो वेरी डेलिकेट मैटर एंड वी रिस्पेक्ट दैट, एंड इफ यू नो आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन से रियली। आपके मुगलपुरे वाले अंदाज में बोल दीजिए कि मूवी देखने आए आपके दर्शक। हाँ, मुगलपुरा हैदराबाद में है। आपको नहीं पता अब तक? बॉबी जासूस 4 जुलाई को रिलीज हो रही, देखने आना। नहीं देखने आए ना, बॉबी जासूस आप लोगों के पीछे आ रही, बच के रहो। थैंक यू।